कोई आमदन नहीं है, उसका क्या हाल हो रहा होगा आज के इन दिनों में। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने पसरफ्त की है, पेशरफ्त कुछ भी नहीं किया है। और अगली बात यह है कि मीडिया सेंसर है। मीडिया पे अपोजिशन के बयानात नहीं आ रहे, और खास तौर पे आसिया मसीह के हवाले से जो अदालत ने दबाव में आकर, मगरिब की दबाव में आकर जो फैसला सादिर किया है, उस हवाले से, जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के हवाले से जो जलसे हो रहे हैं वो सेंसर हो रहे हैं। कराची में मिलियन मार्च, लाहौर में, कोयटा और पेशावर में, इस्लामाबाद में, वो मीडिया पे नहीं चल रहे, न प्रिंट मीडिया न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वो सेंसर हो रहे। और हम बड़े वजाहत के साथ इस केस के हवाले से कह रहे होते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने आसिया की एतराफी बयान की रोशनी में, गवाहान के बयान की रोशनी में उसे सजा मौत सुनाई। हाई कोर्ट ने उस फैसले को बहाल रखा। चाहिए ये था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये गए थे तो उसका फैसला भी जल्दी आना चाहिए था। ये 4 से 5 साल इंतजार करवाया गया, वो इसलिए कि बैरूनी दबाव आया, ये बरी भी नहीं कर पा रहे थे और उस फैसले पर अमल दरामद में भी हिचकिचा रहे थे, इसलिए इस केस को दबाए रखा। और इस इंतजार में कि साकिब निसार जैसा कोई जज आ जाए, खोसो साहब जैसा कोई जज आ जाए और वो कोई इस तरह का फैसला सादिर करे, तो इस फैसले पर जो पूरी कौम की तरफ से रद्द अमल आया है वो अखबारात में नहीं आ रहा। और आज कल से जो हमें पता चल रहा है, गुज़िश्ता कल से आज से, कि अल्लामा खादिम हुसैन रजवी साहब, उन्हें गिरफ्तार किया गया या उनके बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके मुतालिबात और हमारे मुतालिबात में कोई फर्क नहीं है। नामूस रिसालत, तौहीन रिसालत की बात है। अलबत्ता उनका तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है और हमारा तरीक़ेकार बिल्कुल भी मुख्तलिफ है, लेकिन उनके जो मुतालिबात हैं वो मुक़द्दस हैं, और इस हवाले से उनकी गिरफ्तारी हमारी नज़र में काबिल मुज़म्मत है। और मुत्तहिदा मजलिस अमल ने इस इक़दाम की भी मुज़म्मत की है, और एक जो जमहूरी अमल है, जो जदोजहद है, और हम इंशाअल्लाह इस जदोजहद को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे, मंतिकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। और कौम इस किस्म के फैसलों को माजी में भी बर्दाश्त नहीं किया है। और मेरे दाएं बाएं जो हमारे पार्टियों के रहनुमा हैं, मुख्तसर वो भी आप हजरात से गुफ्तगू फरमाएंगे। जी नूरानी साहब, जनरल सेक्रेटरी और मुत्तहिदा मजलिस अमल के जनाब शाहवेज नूरानी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब ने तमाम गुफ्तगू फरमा दी, आपकी खिदमत में पेश कर दी है। और अभी इजलास हमारा जारी है, अभी हमने इख्तिताम नहीं किया है इजलास का, मगर चंद नुकात जो अहम ज़रूरी थे वो यही थे कि इस मुल्क के अंदर बैन अक़वामी सतह पे दीनी तबके को क्रश करने का जो अज़म और बेड़ा लोगों ने उठाया है, मैं अवाम अन्नास से भी अपील करता हूँ कि वो मुत्तहिद होकर इस बेड़े को जो लोग आज मुल्क की सतह पे, बैन अक़वामी सतह पे दीनी क़ुव्वतों को क्रश करना चाहते हैं, उनको दीवार से लगाना चाहते हैं, हर तरह की उन पर पाबंदी करना चाहते हैं। आज मदारिस को गोशवारे दिए जा रहे हैं, तरह तरह की मस्जिद और मिंबर और महराब के तक़द्दुस को पामाल किया जाता है।
जिस तरह आज आपने हैदरी साहब से ने आपकी खिदमत में फरमाया कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया, ये भी काबिल एक अफसोसनाक अमल है कि जिस तरह इजराइल की पुलिस फ़लस्तीन में मसाजिद में अंदर घुसती है, उसी तरह आज पंजाब की पुलिस ने अपना धाबा भोला रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के ऊपर और उनको बर्बरियत के साथ, तशद्दुद के साथ घसीट कर व्हील चेयर पे उनको लेके गए। ये काबिल अफसोस अमल है। गिरफ्तार करने के कई तरीके हैं दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर एक कानून है, इस मुल्क के अंदर भी एक कानून है, मगर यहाँ अंधेर नकड़ी चौपट राज है। दाढ़ी वाले, इमामे वाले और टोपी वाले के लिए एक अलग कानून है, और टाई और सूट और जीन्स और जैकेट के लिए एक अलग कानून है। ये काबिल अफसोस नाक अमल है। हुकूमत पाकिस्तान से कहे आदमी या मार्शल प्लस हुकूमत से कहे, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं अवाम उन्नास तक जाए कि पाकिस्तान में अब ये जमहूरियत का प्रोसेस जो है उसको डैमेज कर दिया गया है, और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर दबाव डालकर इस मुल्क की सालमियत को जो खतरा, एक जहनी आप कह सकते हैं, मैं तो कहने में बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर मैं ये कहूँगा कि एक इंतहाई जहनी मरीज के हाथ में हुकूमत दे दी है, जो कि इस मुल्क को उन लोगों के इशारे पे चला रहा है जो कभी भी इस मुल्क के खैर खा नहीं हुए। लिहाजा पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं, दीनी तबका है, हम उनसे अपील करते हैं कि ये एक नेक मकसद है, इस मुल्क की बका और जंग हुजूर पुन में मौजूद थे, उनको हाथ नहीं लगाया गया। एक मखसूस एजेंडे के समझ में, यानी मखसूस एजेंडे को लाकर आसिया मसीह को रिहा किया गया, उसके केस को फाइल को क्लोज किया गया। और अफसोसनाक अमल ये है कि जिस शख्स की रिटायरमेंट के अंदर 2-2.5 महीने रह गए हैं, वो फखरिया जाके बरतानिया में कह रहा है कि ये केस तो कुछ था ही नहीं, बेचारी के ऊपर बहुत जुल्म हुआ। तो जिस केस की खातिर, इसी केस के अमल और रद्द अमल में जिस शख्स को आपने फांसी दी, उस वक्त भी मीडिया का ब्लैक आउट था। मीडिया के मालिकान भी मैं समझता हूँ मजबूर हैं, ठीक है, मगर अल्लाह ताला का निज़ाम है। उस वक्त भी मीडिया को जनाजे का और पूरे प्रोसेस का ब्लैकआउट किया था, मगर 6 इंच के कैमरे ने पूरी आलमी दुनिया को पैगाम दिया था कि लाखों मुसलमानों ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा। आज भी आपने इस कैमरे को अपने ब्लैकआउट किया हुआ है। जिस तरह मैं समझता हूँ जो आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, वो ना याहिया के दौर में था, ना परवेज मुशर्रफ के दौर में था, ना ज़ियाउल हक के दौर में था, ना अयूब खान के दौर, कभी भी इस ऐसे दौरों में तमाम पोर्शन जो हमारे अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ गुजरे हैं, उसमें भी इतनी पाबंदियां नहीं थी। आज तो आपके मीडिया का गला भी आपका घोट दिया है, आपको बेरोजगार करने के लिए भी धमकी दी जाती है, आपके घरों में घुस के आपको कहा जाता है ये लो, ये पढ़ो और ये बयान करो, अगर तुम इस पे नहीं चलोगे तो तुम्हारी ना रोजी रहेगी, ना रोटी रहेगी, ना तुम्हारा रोजगार रहेगा, ना कुछ रहेगा। तो ये मुल्क के साथ इस किस्म का खिलाओ वो लोग कर रहे हैं जिनकी सिफर कुर्बानी है, उनकी कोई कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी हमारे और आपके बुजुर्ग और असलाफ और अकाबिर की कुर्बानियां है, और वही हम जब उस वक्त भी हमने ये मुल्क बनाया था, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनी कुव्वतों को इकट्ठा रखेगा और हम इस मुल्क को इंशाअल्लाह बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब जी। असदुल्लाह भुट्टो साहब, मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। माइक नहीं मेरे ख्याल में हमारे दोनों अकाबरीन ने जो बातें की हैं वो हम सब बताते हैं। हम भी ये समझते हैं कि इस वक्त मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां ऐड की जा रही हैं, ये एक आमराना दौर की निशानी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जमहूरी हुकूमत नहीं है, बल्कि एक आमराना हुकूमत कायम है जो अपनी मर्जी से इस मीडिया के ऊपर अपनी मर्जी मुसलत कर रही है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम मीडिया की आज़ादी का मुतालबा करते हैं, और मीडिया के लिए इसलिए आज़ादी करते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों मौके आने चाहिए। मसलन आसिया के केस में उसके जो फार्म है